हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टनजन। तो स्टार्ट करते हैं आज की कंप्यूटर की क्लास, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आउटपुट डिवाइसेस। और हमारी जो मॉनिटर है, सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस है आउटपुट, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट आपकी आउटपुट डिवाइस आती है वो प्रिंटर है। इसमें से ही मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनते हैं आपके प्रिंटर और मॉनिटर से ही बनते हैं। तो आज का जो हमारा आउटपुट डिवाइस है वो प्रिंटर रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रिंटर क्या होता है, किसने इन्वेंट किया था, कितने टाइप का प्रिंटर होता है, ठीक है। अभी तक आपने प्रिंटर ही देखा होगा कि प्रिंटर एक ही टाइप का होता है, तो ये काफ़ी टाइप का होता है। अलग जगह अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग प्रिंटर बनाए गए हैं। प्रिंटर को अगर आप कहें कि प्रिंटर क्या होता है, तो प्रिंटर आम भाषा में कह सकते हैं कि जिसमें जो हम मॉनिटर को कमांड देते हैं, एक सॉफ्ट कॉपी है, उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए जो मशीन यूज़ होती है वो प्रिंटर होती है। और प्रिंटर को आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और आपको आपके जो सेल फ़ोन है उसमें आपका जो डॉक्यूमेंट है उसकी पिक्चर्स है या पीडीएफ बना हुआ है, तो उसको आपको किसी को उसकी हार्ड कॉपी प्रेजेंट करनी है, तो उसके लिए आप प्रिंटर का यूज़ करते हो, ठीक है। मॉनिटर को कमांड देते हो, जो जितना भी पीडीएफ होगा वो आपका प्रिंट होकर आपके हाथ में आ जाएगा, उसे ही हार्ड कॉपी कहते हैं। सॉफ्ट कॉपी होता है जिसको जो हमें कंप्यूटर में शो होता है, जिसे हम छू नहीं सकते, ठीक है, तो वो उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। कंप्यूटर में अटैच करने के लिए प्रिंटर के लिए एक पैरेलल पोर्ट होता है। क्वेश्चन ये भी बनता है, जो प्रिंटर होता है वो कौन से पोर्ट में आपका कनेक्ट होता है, तो पैरेलल पोर्ट होता है कंप्यूटर में लगा हुआ प्रिंटर के लिए, ठीक है। और ये आपको आउटपुट देता है हार्ड कॉपी से। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पहले इन्वेंशन देख लेते हैं कि किसने इन्वेंट किया था आपका प्रिंटर। तो प्रिंटर जो इन्वेंट हुआ था वो आपकी 15वीं शताब्दी में इन्वेंट हो चुका था। जोहान्स गुटेनबर्ग ने इसे इन्वेंट कर लिया था 15वीं शताब्दी में। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद ये जो इसका साइज़ था वो काफ़ी बड़ा था और काफ़ी टाइम लगता था एक पेज प्रिंट करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि एक कंपनी थी, एप्सन कंपनी, जापान की, 1968 में इसने अपना पहला प्रिंटर डेवलप किया, EP1, जो कि पहला इलेक्ट्रिक प्रिंटर था, मतलब प्रिंटर की शेप में ये बन चुका था। तो तब से लेकर अब तक आपका प्रिंटर का यूज़ हो रहा है, लेकिन काफ़ी चेंजेस होने के बाद जो हम आजकल प्रिंटर देखते हैं वो बनकर तैयार हो चुका है। अब देखते हैं इसके टाइप्स की, प्रिंटर कितने टाइप्स का होता है। ये मेनली दो टाइप का होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर और आपका नॉन इम्पैक्ट। तो ये रहे आपके प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में करेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर बने होते हैं। तो करेक्टर प्रिंटर होता है आपका वो डेजीविल प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स, दो आपके करेक्टर प्रिंटर होते हैं। लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। अब ये करेक्टर प्रिंटर क्या है और लाइन प्रिंटर क्या है, तो इसको समझा देते हैं। आपका करेक्टर प्रिंटर होता है जो एक बार में एक ही वर्ड, एक ही टेक्स्ट या एक ही करेक्टर आपका प्रिंट करता है, ठीक है। और जो लाइन प्रिंटर होता है ये पूरी लाइन एक बार में ही आपकी प्रिंट कर देता है। ये थे आपके इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपके लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। तो ये आपके प्रिंटर के टाइप है, दो टाइप है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर भी और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी, कि जो ये डेजी व्हील प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, आपका ड्रम प्रिंटर है, चेन प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। ये कौन से प्रिंटर होते हैं, किस तरह के प्रिंटर होते हैं और किस लिए ये यूज़ होते हैं, ये भी देख लेते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर देखते हैं पहले। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जिसमें क्या होता है, स्याही की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और इसमें एक रिबन लगा होता है, उसी की मदद से क्या होता है कि जब हम कमांड देते हैं तो वो जो रिबन होता है उस पर वो वर्ड होता है और वो स्याही की मदद से छपकर आ जाता है, ठीक है। और ये काफ़ी नॉइज़ी होते हैं। अगर आपको पता लगाने हो कि ये इम्पैक्ट प्रिंटर है या आपका नॉन इम्पैक्ट, अगर वो ज़्यादा आवाज़ कर रहा हो तो वो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगा। अगर वो स्मूथली और स्लोली चल रहा होगा, मतलब अब बिना खटपट किए हुए, तो वो आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाता है, ठीक है। और जो ये इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ये ब्लैक एंड वाइट ही प्रिंट करते हैं, मतलब ये कलर्ड नहीं होते हैं।
फर्स्ट इसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये क्या होता है, ये करेक्टर प्रिंटर है, मतलब एक ही करेक्टर को एक बार में प्रिंट करता है। लेटर प्रिंटर क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने भी आपके ऑफिशियल लेटर्स बनते हैं या कुछ भी अगर नोटिफिकेशन आती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो जो वो सारे प्रिंटर भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन होती है तो वो सारी जो प्रिंट होती है वो आपकी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ही होती हैं, स्पेशली डिज़ाइन किया गया है इसके लिए। ठीक है। डेजी व्हील प्रिंटर ये पहिए की तरह होता है, इस पर लाइंस लगी होती है चारों तरफ, मतलब गोल आकार में ये होता है, और सभी जितनी भी लाइंस होती है उस पर किसी पे कैपिटल ए के लिए कैपिटल और किसी के लिए कैपिटल मतलब कैपिटल लेटर के लिए, फिर स्मॉल लेटर्स के लिए हिंदी के वर्णमाला के लिए अलग से, इस तरह से इस पर जो ये पहिए की जो इसमें लाइंस होती है इस पर लगी होती है, और ये घूमता रहता है और एक बार में एक ही करेक्टर आपका प्रिंट करता है, जैसा आपका डॉट मैट्रिक्स करता है। ये दोनों ही करेक्टर बेस्ड कंप्यूटर है। चेन प्रिंटर आता है, इसमें हैमर मीन्स हथौड़ा होता है आपका। ये एक चेन की तरह इसमें चेन लगी होती है, जिस साइकिल में चेन लगी होती है वो जिस तरह से वो पहिया घूमता रहेगा उसी तरह से वो आपकी चेन के साथ अटैच होता है, उसी तरह से एक चेन प्रिंटर होता है। इसमें क्या होता है, एक चेन लगी होती है, उस पर ही सारे वर्ड दिए होते हैं, और जैसे ही आप प्रिंट की कमांड देते हो तो वो हथौड़ा जिस भी जो भी वर्ड उसको प्रिंट करना होता है, लाइन प्रिंट कर, उस पर वो जो हथौड़ा जैसा होता है वो दब जाता है, और उसकी वजह से वो प्रिंट क्या होती है, जो लाइन होती है वो प्रिंट हो जाती है। इस तरह से काम करता है। आपको मैं पिक्चर दिखाऊंगी अगर इसमें होगी, पर इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ ये टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स कि किस तरह से ये प्रिंटर जो आपने मेनली देखे होंगे इस तरह से देखे होंगे। ठीक है, तो देख लीजिए। फिर आता है आपका इसमें जो फोर्थ है वो ड्रम प्रिंटर आता है। ये एक ड्रम की तरह होता है, जिस तरह से ड्रम मतलब ये गोल गोल घूमता है उसी तरह से ये प्रिंट भी करता रहता है, और ये टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर ही है। स्याही के इससे चलते हैं, स्याही के मदद से ये चलते हैं, और ये भी लाइन प्रिंटर है, एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। अब सेकंड बात आती है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। जैसे मैंने बोला कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, इसमें शोर नहीं होता है, बहुत कम होता है। ये हाई क्वालिटी के उसके लिए यूज़ किए जाते हैं, इसमें उच्च गुणवत्ता पाई जाती है, मतलब क्लियर इसका जो प्रिंट निकल के आता है काफ़ी क्लियर निकल के आता है। लेज़र लाइट की सहायता से ये चलते हैं, जो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं लेज़र लाइट की तरह से की वजह से ये चलते हैं। ठीक है, मतलब जैसे वो आपकी स्याही की मदद से चलते हैं वैसे ये लेज़र लाइट की मदद से चलते हैं। ठीक है, और ये कलर्ड प्रिंट करके निकालता है। अगर आपको ब्लैक एंड वाइट चाहिए तो वो भी निकाल के दे देता है, बट कलर्ड प्रिंट के लिए मैक्सिमम यूज़ किया जाता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के। तो फर्स्ट देख लेते हैं इसमें, इसका फर्स्ट है आपका इंकजेट प्रिंटर। इसमें कार्टेज लगे होते हैं, कार्टेज मतलब बोतल नोज़ल टाइप बोटल्स लगी होती हैं, जिसमें कलर्ड फिल किए जाते हैं, कलर्ड भरे जाते हैं, और उसकी सहायता से क्या होता है इंकजेट प्रिंटर आपका चलता है। डॉट के माध्यम से ये प्रिंट करता है, डॉट 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 को मिलाकर जो भी आपको प्रिंट करना है वो डॉटेड होता है सब कुछ। कलर इसमें ब्लैक, पिंक या रेड, मैजेंटा, इसमें से 3 में से दे दिया जाएगा एक, और येलो और ब्लू। याद रखना है कि प्रिंटर में आपका ग्रीन कलर नहीं यूज़ होता है। ठीक है, और मॉनिटर या जो आपका मॉनिटर है उसमें यूज़ होते हैं आपके 3 कलर, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, याद रखना है, पूछ लिया जाता है कि प्रिंटर में जो कलर यूज़ होते हैं और आपका मॉनिटर में वो कौन कौन से यूज़ होते हैं। सेकेंड देखते हैं इसमें लेज़र प्रिंटर, ये लाइट की सहायता से चलता है। लाइट वेज किरणें जिसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर की सहायता से ये चलता है। लेज़र की लेज़र की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, लाइट एम्प्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, लेज़र से दे दिया जाएगा कि एस की जो एस का मीनिंग क्या है इसमें, लेज़र में ए के लिए क्या सही रहेगा, जैसे एम्प्लीफिकेशन, ए फॉर एम्प्लीफिकेशन, इस तरह से। ठीक है, वर्क कैसा करता है, काफ़ी स्मूथ और 3D प्रिंट ये निकाल के देता है। इसकी इंपॉर्टेंस है, काफ़ी बार लेज़र प्रिंटर पूछा जाता है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में जब भी प्रिंटर से क्वेश्चन पूछा गया है तो लेज़र प्रिंटर ही मेन रहता है। इसका क्या है, इसमें पूछ लिया जाता है कि लेज़र प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है, तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, वेज या किरणों की सहायता से ये चलता है। इसमें क्या होता है, खुद का एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, जिसे दिमाग भी कह लो। इसका खुद का
जो दिमाग होता है खुद की इसकी मेमोरी होती है, रैम रोम दोनों इसमें होती हैं। अब कैसे होती है कि मान लो आपने 250 पेज की बुक प्रिंट करनी है, ठीक है, आपने पूरी नहीं करनी है, आपने उसको पेज नंबर्स दे देने हैं कि 150 से लेकर 175 तक प्रिंट करे, ठीक है। तो इस तरह से ये स्टोर कर लेता है और प्रिंट कर देता है, ठीक है। इसमें ड्राई इंक मतलब पाउडर फॉर्म में जो इंक होती है वो यूज़ होती है, उस पर लाइट पड़ती है, उस तरह से वो यूज़ होती रहती है, जिस भी कलर का यूज़ उसमें करते हैं। थर्ड है इसमें थर्मल प्रिंटर। अब ये थर्मल प्रिंटर कौन से होते हैं, आपने काफ़ी देखे होंगे बट नाम पता नहीं होगा। फर्स्ट आपकी एटीएम मशीन ले लेते हैं, ठीक है। पैसे निकालने के लिए सब एटीएम का यूज़ करते हैं। उसमें से जो स्लिप निकल कर आती है वो थोड़ी चिकनी टाइप होती है, अच्छा सा पेपर वो यूज़ होता है। तो उसे क्या कहते हैं, जो उसमें मशीन लगी होती है अंदर, जहाँ से हमें जो स्लिप होती है वो रिसीव होती है, वो आपका थर्मल प्रिंटर होता है। वैसे ही आपका बिलिंग, जैसे हम किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और वहाँ से जो हमें बिल रिसीव होता है वो भी आपका एक वैक्स कोटेड मतलब मोम का कह सकते हैं कि एक अच्छा सा पेपर हमें मिलता है। बस टिकट भी आपका वही आपका एक प्रिंटर है। इस तरह से याद कर लीजिए अपना थर्मल प्रिंटर, और ये टेम्परेचर के उस पर चलता है, ठीक है। थर्माक्रोमिक भी इसे कहते हैं। पूछ लिया जाएगा कि थर्माक्रोमिक कौन सा आपका प्रिंटर होता है, तो वो आपका थर्मल प्रिंटर होता है, ठीक है। फोर्थ है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। ये कौन सा होता है, ये सबसे स्पीड में या सबसे फास्ट चलने वाला आपका प्रिंटर है। 250 पेज पर मिनट ये प्रिंट करता है, ठीक है। और ये यूज़ होता है आपके बड़ी बड़ी जो इमारतें लगती है या कोई अपना बड़ा सा घर बनाता है, तो उसके लिए जो नक्शा यूज़ होता है उसके लिए ये जो प्रिंटर होते हैं यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और ये हमने पढ़ लिया है। लास्ट रहता है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। ये क्यों यूज़ होता है, इसमें आपका लगा होता है जिंक ऑक्साइड, ठीक है। पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन कि जिंक ऑक्साइड जो यूज़ होता है वो कौन से प्रिंटर में यूज़ होता है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, और ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। न्यूज़पेपर में यूज़ होता है ये वाला प्रिंटर जो प्रिंट करता है न्यूज़पेपर को, और मैगज़ीन के लिए और मैप बनाने के लिए। किस तरह से ये काम करता है, आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, उस पर करैक्टर भी लिखे होते हैं, टेक्स्ट भी लिखे होते हैं और पिक्चर्स भी अटैच होती हैं। तो इस तरह का जो सारा सब चीज़ों को एक जगह प्रिंट करके लगाने के लिए जो यूज़ होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर यूज़ होता है। तो ये था आपका प्रिंटर। काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं प्रिंटर से। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ये देख लेना है आपने, मे बी आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक अदर आउटपुट डिवाइस के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।